अध्याय 1287। 80 वर्ष। विपिन फिर द्यू महल में रहने लगा। उसके बाद जो कुछ भी हुआ वहाँ वैसे ही था जैसा सुनंदा ने कहा था। जब द्यू महल में उन आंतरिक शिष्यों को पता चला कि विपिन वहाँ रहता है तो वे तुरंत उसे चुनौती देने के लिए आ गए। विपिन, चलो युद्ध करते हैं। विपिन, मैंने सुना था कि आपकी तलवारबाजी बहुत बढ़िया थी, यहाँ तक कि प्रथम स्वर्ग में उन्नत ब्रह्मांड देवता साहिल को भी आपने एक ही बार में मार दिया था। संयोग से मैं भी तलवार चलाने में अच्छा हूँ, चलो युद्ध करते हैं। विपिन, मुझे विश्वास नहीं है कि आप अपने ब्रह्मांड गुरु के दर्जे के साथ प्रथम स्वर्ग के उन्नत ब्रह्मांड देवता को मार सकते हैं, जब तक कि आप मेरी कृपान से खिलाफ जीत न जाए। बहुत सारे चुनौती देने वाले थे। लगभग 2 से 3 आंतरिक शिष्य थे जो हर रोज़ उससे मिलने आते थे। जब विपिन ने एक खुला घर रखा, चाहे उसका प्रतिद्वंदी कोई भी हो, जब तक उसकी क्षमता प्रथम स्वर्ग में ब्रह्मांड देवता की थी, वे प्रथम स्वर्ग से एक शिष्य ब्रह्मांड देवता की चुनौती भी स्वीकार कर सकता था। उस समय उसकी क्षमता लगभग समाप्त हो चुकी थी। अगर वे प्रथम स्वर्ग में शीश ब्रह्मांड देवता के खिलाफ एक कठिन लड़ाई लड़ता, लेकिन उसे ज़्यादा परवाह नहीं थी। अनेक भयंकर युद्ध में जब भी वे किसी आंतरिक शिष्य से मिलता, उसकी शक्ति समाप्त हो जाती तो वे उसके अद्वितीय कौशल और उसकी तकनीकों के विरुद्ध प्रतिस्पर्धा करने के लिए अपनी शक्ति को दबा लेता। यदि उसके विरोधी उसके या प्रथम स्वर्ग में सर्वोच्च ब्रह्मांड देवता के बराबर होते तो उससे अधिक शक्तिशाली होते तो वे युद्ध के दौरान खुद को पूरी तरह से झोंक देता। केवल ये देखने का प्रयास कर रहा था कि वे एक दूसरे से क्या सीख सकते हैं। वे वास्तव में एक दूसरे की जान नहीं लेंगे, भले ही वे अपने विरोधियों से पराजित हो जाए, लेकिन उसके विरोधी जितने वाले आंतरिक शिष्य केवल उसे चिढ़ाएंगे और इससे उसे अधिक प्रतिभा नहीं होगी। इसके विपरीत वे अपने द्वारा लड़ी गई लड़ाई के माध्यम से अधिक अनुभव प्राप्त कर सकता है। वे अभी अभी अनंत अजारक दुनिया में पहुंचा था। उसके पास वास्तव में ब्रह्मांड देवताओं के विरुद्ध लड़ने के लिए अनुभव की कमी थी। इसके अलावा वे जोरदार लड़ाई के दौरान अपनी तलवारबाजी का भी प्रशिक्षण ले रहे थे। द्यू महल के साधना साधन के साथ विपिन ने अपनी क्षमता को बढ़ाने का एक तरीका खोज लिया। द्यू महल में अपने समय के दौरान वे कभी भी रुका नहीं। वे या तो द्यू महल के आंतरिक शिष्यों के साथ लड़ रहा था या वहाँ साधना साधन का उपयोग करके लगातार सीख रहा था। समय धीरे धीरे बीतता गया। पवित्र प्रांत में ब्रह्मांड देवता जीव होई को पहले ही पता चल गया था कि विपिन द्यू पैलेस में रह रहा है। उस लड़के के पास द्यू पैलेस के मास्टर की ज़रूरतों को पूरा करने वाली खजाना है। ब्रह्मांड के देवता जीव हाई की आंखें ठंड से चमक उठी। द्यू पैलेस के मास्टर ने 300 साल पहले एक संदेश दिया था। द्यू पैलेस के मास्टर को उपहार के रूप में पवित्र प्रांत के कई राज्यों से खजाने और गुप्त कौशल भेजे थे। ये अफसोस की बात है कि यहाँ द्यू पैलेस में मास्टरों की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाया, लेकिन फिर विपिन ने जो खजाना सौंपा वे नहीं मिला। हवेली विपिन ने दया महल के मास्टर का उपहार अर्जित किया और वहाँ दया महल के रह रहा है। हमारे पास उससे निपटने का कोई तरीका नहीं है, पवित्र प्रांत में एक बैगनी बालों वाला ब्रह्मांड भगवान ने कहा। फिर उसने अपने उपहार के बदले क्या किया? क्या वह दया महल के मास्टर को उसके और पवित्र प्रांत के बीच नाराजगी को दूर करने के लिए आगे आने के लिए कहा? ब्रह्मांड भगवान ने पूछा। उसने नहीं किया, बैगनी बालों वाले ब्रह्मांड भगवान ने उत्तर दिया। द्यू महल से हमें मिली जानकारी के अनुसार विपिन ने एक कक्ष में भाग लेने के अवसर के बदले में उपहार का उपयोग किया। एक कक्ष में भाग लेने? ब्रह्मांड भगवान जीव है आश्चर्यचकित थे।
ये द्यू महल के मास्टर द्वारा व्यक्तिगत रूप से पढ़ाई गई एक कक्ष है। हाँ, बैगनी वालों वाले ब्रह्मांड भगवान ने सिर हिलाया। उसने द्यू महल के मास्टर से हमारी बीच की नाराजगी को दूर करने के लिए नहीं कहा, लेकिन एक कक्ष में भाग लेने की अवसर के बदले में इतना इस्तेमाल किया। ये विपिन बहुत घमंडी है। 9 महासागर में ब्रह्मांड भगवान मुस्कुराए। सौभाग्य से वे घमंडी है तो हमारे पास उसे मारने का मौका है। 9 महासागर ने आदेश दिया। उस समय उड़ जाता है। 80 साल पहले गए थे द्यू महल के प्रगन में, जहाँ विपिन रहता था। वहाँ 2 आकृति तेजी से उड़ती हुई गुजरी। कोई भी उसकी हरकतों को नंगी आंखों से नहीं देख सकता था। तलवारों की 2 परछाई एक चमक से उभरी और कुछ ही समय में एक दूसरे से टकराई। जिस क्षण ये टकराई, तलवार की रोशनी की एक किरण दर्जनों बढ़िया तलवार की रोशनी में बिखर गई और बिजली की तरह चमक उठी। डैंग 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 डैंग। फिर लगातार टकराने की आवाज़ें सुनाई जा रही थी। स्विंग स्विंग। दोनों आकृतियाँ प्रगन में दोनों ओर छोर पर दिखाई दी। विपिन, तुम्हारी तलवारबाजी और भी ज़्यादा आक्रामक होती जा रही है। एक गोरी चमड़ी वाली सुंदर युवक, जिसका चेहरा पतला था, अपनी लंबी तलवार को म्यान में रखते हुए वे एक चमकदार और स्पष्ट आवाज़ में बोल रहा था। उसकी आवाज़ प्रगन में गूंज रही थी। विपिन ने अपनी रक्त पर्वत तलवार को तेजी से वापस लिया और जब उसने सुंदर युवक की बात सुनी तो मुस्कुराया। उसने जवाब दिया, डोंग, मैंने तुमसे मुझे पहले जो सबक दिया था उसके लिए धन्यवाद। तुमने मुझे जो दबाव दिया, अगर मैं तलवारबाजी स्थिर रहती तो क्या मेरा अंत बुरा नहीं होता? विपिन मजाक कर रहा था। सुंदर युवक द्यू पैलेस मास्टर यूनिवर्स गार्ड डोंग मेन में अंतरिक्ष शिष्य में से एक था। यूनिवर्स गार्ड डोंग मेन प्रथम स्वर्ग में एक शिष्य ब्रह्मांड देवता थे। उसकी तलवारबाजी बहुत अधिक थी। द्यू पैलेस में शिष्यों में से शीर्ष 3 में होंगे। क्षमता के मामले में विपिन से बहुत अधिक शक्तिशाली थे। पिछले 80 वर्षों में बड़ी संख्या में आंतरिक शिष्य थे जिन्होंने शुरुआत में उन्हें चुनौती दी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उन्हें चुनौती देने वाले लोग कम होते गए। इसके विपरीत उन्होंने आंतरिक शिष्यों को चुनौती देने में सक्रिय भूमिका निभाई। जिन आंतरिक शिष्यों को उन्होंने चुनौती दी उनमें यूनिवर्स गार्ड डोंग मेन सबसे शक्तिशाली थे। जब विपिन ने यूनिवर्स गार्ड डोंग मेन के साथ अपनी पहली लड़ाई लड़ी थी तो वे बुरी तरह से हार गए थे। हालांकि कई वर्ष लड़ने के बाद विपिन यूनिवर्स गार्ड मेन के खिलाफ खुद का बचाव कर सकते थे। फिर भी हालांकि विपिन तब भी नुकसान में थे जब उन्होंने यूनिवर्स गार्ड डोंग मेन के साथ लड़ाई की, लेकिन उनकी क्षमता के बीच एक अंतर बड़ा नहीं था। पहले की तरह साथ ही यूनिवर्स गार्ड डोंग मेन तलवारबाजी में भी अच्छे थे। इस प्रक्रिया में जब उन्होंने यूनिवर्स गार्ड डोंग मेन के साथ युद्ध किया तो विपिन को बहुत ज्ञान प्राप्त हुआ। आपने 80 वर्षों के अभ्यास के दौरान उसकी तलवारबाजी में भी काफ़ी सुधार हुआ। सबसे बड़ा सुधार उसके स्वर द्वारा आविष्कार, अद्वितीय कौशल निर्माण और अशांति का जाप था। उन्होंने 80 वर्षों में लगातार सुधार गया और तब वे पहले से ही शीर्ष रैंक एक अद्वितीय कौशल थे। ये अफसोस की बात है कि 2 अद्वितीय कौशल उनके रक्त पर्वत तलवार के साथ विलय नहीं किया जा सके। विपिन, अब आपकी क्षमता पहले स्वर्ग में शीर्ष यूनिवर्स गार्ड के साथ अनुकूल रूप से तुलना कर सकती है। ऐसा क्षमता के साथ सैद्धांतिक रूप से आपको सफलता प्राप्त करनी चाहिए। यूनिवर्स गार्ड में प्रवेश करना चाहिए। आपका गार्ड टेस्ट अभी क्यों आना बाकी है? यूनिवर्स गार्ड डोंग मेन ने पूछा। गार्ड टेस्ट? विपिन अवाक रह गया। मुझे यूनिवर्स मास्टर में सफलता प्राप्त किए
हुए बहुत समय नहीं हुआ है। मुझे गार्ड टेस्ट से गुजरने में कुछ समय लगेगा। क्या ऐसा है? यूनिवर्स गार्ड डोंगमेन ने सिर हिलाया और कहा, आपके गार्ड टेस्ट तब तक अभी भी कुछ समय है, लेकिन मेरा गार्ड टेस्ट जल्दी ही आने वाला है। हाँ हाँ, विपिन ने यूनिवर्स गार्ड डोंगमेन को चौंक कर देखा। 3 दिन बाद मेरा भगवान परीक्षा ब्रह्मांड भगवान डोंग मेन को घोषणा करेगा। अध्याय 1288 क्लेश शिखर से गुजरना। 3 दिन इतनी जल्दी? विपिन ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। जल्दी ही ब्रह्मांड देवता डोंगमेन हल्के से मुस्कुराए। मैंने 200 साल पहले ही भगवान की परीक्षा के आने का अभ्यास कर लिया था। मुझे पता था कि भगवान की परीक्षा जल्द ही आने वाली है, इसलिए मैं पिछले 200 साल से तैयारी कर रहा हूँ और मैंने इसे बहुत लंबे समय तक टाल दिया। अब मैं इसे और आगे नहीं बढ़ा सकता, इसलिए मैं 3 दिन में क्लेश से गुजरने की तैयारी कर रहा हूँ। क्या आप आश्वस्त है? विपिन ने पूछा। विश्वास? ब्रह्मांड देवता डोंग मेन ने अपनी सिर हिलाया। मैं पहले स्वर्ग में एक ब्रह्मांड देवता हूँ। मैंने पहले स्वर्ग में एक बार भगवान की परीक्षा पास की है। मैं तब अच्छी तरह से तैयार था और यह काफ़ी सहज प्रक्रिया थी, लेकिन इस बार मैं दूसरे स्वर्ग में भगवान की परीक्षा से गुजरने जा रहा हूँ। दूसरे स्वर्ग में भगवान की परीक्षा पहले स्वर्ग में भगवान की परीक्षा से बहुत कठिन होती है। हालांकि मैं 200 साल बाद अच्छी तरह से तैयार हूँ, मुझे केवल 30% विश्वास है कि मैं भगवान की परीक्षा पास कर लूँगा। 30%? विपिन ने अपनी भौहें सिकोड़ी। 30% आश्वस्त होना पहले से ही बहुत अधिक है। एक साधारण ब्रह्मांड देवता जब भगवान की परीक्षा की बात आती है तो ज़्यादातर केवल 10 या 20% आश्वस्त होता है। दूसरे स्वर्ग में विषैले कीड़ों के राजा की अजीब विपिन के दिमाग में सुनाई दी। विपिन भी असहाय महसूस कर रहा था। 30% वास्तव में कम नहीं है। विपिन, मैं 3 दिनों में क्लेश फिशिंग फिनेकॉल पर ईश्वर परीक्षा से गुजरने जा रहा हूँ। आओ और देखो, आखिरकार ये तुम्हारे लिए समय की बात है कि तुम इससे गुजरो। समय से पहले ईश्वर परीक्षा की शक्ति को महसूस करना तुम्हारे लिए फायदेमंद होगा, ब्रह्मांड के देवता डोंगमेन ने कहा। विपिन ने भारी सिर हिलाया। ब्रह्मांड के देवता डोंगमेन फिर खुद को तैयार करने के लिए वापस आ गए। ब्रह्मांड के देवता डोंगमेन के क्लेश फिशिंग फिनिकॉल पर दूसरे स्वर्ग में ईश्वर परीक्षा से गुजरने की खबर द्यू पैलेस में जंगल की आग की तरह फैल गई। ईश्वर परीक्षा एक भयानक अस्तित्व था जो सभी ब्रह्मांड देवताओं में भय पैदा करेगा। कोई भी ब्रह्मांड देवता ऐसा नहीं था जो ईश्वर परीक्षा से भयभीत ना हो। बेशक द्यू पैलेस के मास्टर भी। तीसरे स्वर्ग में एक ब्रह्मांड देवता जो पहले से ही तीसरे स्वर्ग में ईश्वर परीक्षा से गुजर चुका था, एक अपवाद था। द्यू पैलेस में बहुत सारे ब्रह्मांड देवता था और उनमें से अधिकांश मंडरा रहे थे। प्रथम स्वर्ग में शायद ही कोई दूसरे स्वर्ग में गया हो। हर बार जब कोई ईश्वरीय परीक्षा में गुजरता तो ये सामान्य रूप से कई ब्रह्मांड देवताओं को आकर्षित करता था और अधिक अनुभव प्राप्त करने के लिए आता था। आखिरकार अन्य लोगों को ईश्वरीय परीक्षण से गुजरना देखना भविष्य में ईश्वरीय परीक्षण से गुजरने पर खुद के लिए अनुभव संचित करने जैसा था।
3 दिन बाद क्लेश फिशिंग फिनिकॉक्स यूनिवर्स गार्ड डोंगमैन शिखर पर अकेले क्रॉस लेक बैठे थे। उन्होंने अपनी चरम अवस्था में खुद को शामिल करने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। क्लेश फिनिक्स फिनिकॉल से दूर शून्य में दई पैलेस के बहुत से अंतरिक्ष शिष्य चुपचाप खड़े थे। विपिन भीड़ में से एक था। विपिन, अपनी नज़र उस पर रखो। किसी को ईश्वरीय परीक्षण से गुजरते हुए देखना दुर्लभ है। हालांकि ईश्वर परीक्षण और व्यक्तिक्रम साधना परीक्षण में बहुत बड़ा अंतर है, लेकिन अगर आप ईश्वरीय परीक्षण की शक्ति को महसूस कर सके और मानसिक रूप से तैयार हो सके तो ये आपके लिए फायदेमंद होगा। विषैले कीड़ों के राजा ने कहा। मुझे पता है। विपिन ने हल्के से सिर हिलाया, लेकिन उसकी नज़र क्लेश फिशिंग फिनिकॉल के शिखर पर मौजूद आकृति पर टिकी हुई थी। वे पूरी एकाग्रता से काम कर रहा था। भाई डोंगमेन, आपको अवश्य ही गुजरना होगा, विपिन ने बड़बड़ाया। 80 वर्षों से वे ड्यू पैलेस में आंतरिक शिष्यों के साथ लड़ रहा था और कुछ ऐसे भी थे जो उसके साथ अच्छे संबंध साझा करते थे। जो उसके सबसे करीब था वे स्वाभाविक रूप से ब्रह्मांड भगवान डोंगमेन था। विपिन निश्चित रूप से उसके लिए दूसरे स्वर्ग में भगवान की परीक्षा से गुजरने की उम्मीद करता था। भगवान की परीक्षा चल रही थी, विषैले कीड़ों के राजा ने कहा। विपिन ने ये भी देखा कि ट्यूनल फिशिंग फिनिकल से ऊपर शून्य में एक विशालकाय बादल था, जिसके आकाश को पूरी तरह से ढक लिया था। काले बादलों में बिजली चमक रही थी। काले बादलों में एक भयानक प्रतिभाशाली तरीका फैल रहा था, जिससे आकाश को हिला रहा था। इतना मजबूत बल, विपिन ने खुद से सोचा। वे काले बादलों से बहुत दूर था, लेकिन काले बादलों के भीतर का बल पूरे स्थान पर महसूस किया जा सकता था और ये डरावना था। कोई भी कल्पना कर सकता था कि ब्रह्मांड के भगवान डोंगमेन के लिए ये कितना दबावपूर्ण था, जो काले बादलों के ठीक नीचे खड़ा था और पूरी तरह से भगवान की परीक्षा में घिरा हुआ था। ब्रह्मांड डोंगमेन एक अधिक साधारण साधना से संबंधित है, इसलिए ये इतना बुरा नहीं है। इसमें कुछ भी बहुत विचित्र नहीं है। इसलिए वे जिस भगवान परीक्षा से गुजर रहा है उसे एक सामान्य ठंडर परीक्षा माना जाता है, विषैले कीड़े के राजा ने कहा। ठंडर परीक्षा? विपिन आश्चर्यचकित था। विषैले कीड़े के राजा ने समझाया कि अनंत अजारक दुनिया में कई प्रकार के भगवान परीक्षा है। एक अभ्यासी जितना अधिक कुशल होता है, उतना ही अधिक क्रूर भगवान परीक्षा होता है। हालांकि भगवान परीक्षा को आसानी से 3 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है: ठंडर परीक्षा, अग्नि परीक्षा और मन परीक्षण। 3 भगवान परीक्षणों में ठंडर परीक्षण सबसे साधारण है। उसके बाद अग्नि परीक्षण और मन परीक्षण सबसे भयानक है। ब्रह्मांड के भगवान डोंगमेन साधारण ठंडर परीक्षण का सामना कर रहे हैं। अपनी क्षमता के साथ अगर वे अच्छी तरह से तैयार है तो उसकी सफलता की संभावना है। विपिन ने सहमति में सिर हिलाया और फिर अचानक अजीब तरीके से पूछा, मेरा व्यक्तिक्रम साधना परीक्षा, क्या ये उनमें से एक है? व्यक्तिक्रम साधना परीक्षा जो मैं जानता हूँ उनमें से अधिकांश है, लेकिन आपका शायद नहीं हो। संक्षेप में, भले ही आप यहाँ था, आप निश्चित रूप से सबसे भयानक मन परीक्षण से निपट रहे होंगे, विषैले कीड़े के राजा ने उत्तर दिया। विपिन अवाक रह गया। उसने आगे नहीं बताया, लेकिन ध्यान से आगे देखो। फंक्सिन फिनेकॉल के ऊपर शून्य में काले बादलों के भीतर एक बल क्रूर हो रहा था। भले ही एक लंबी दूरी थी, लेकिन बगल में ब्रह्मांड देवताओं के देवता भी भयभीत थे। हर कोई अपनी सांस रोका था। ईश्वर परीक्षा समाप्त हो गया। ये जल्दी ही शुरू होने वाला था, विषैले कीड़े के राजा ने कहा। फंक्सिन फिनेकॉल के शिखर पर
ब्रह्मांड के भगवान डोंगमेन, जिन्होंने ज़्यादातर समय अपनी आंखें बंद रखी थी, ऊपर में के शून्य में हलचल देखी। उसने अचानक अपना सिर उठाया और एक तेज चमकती हुई चलो। ब्रह्मांड के भगवान डोंगमेन क्रूर दिख रहे थे और उसकी आंखों में एक अभूतपूर्व पागलपन था जो उमड़ पड़ा। गड़गड़ाहट। वहाँ एक बहुत तेज आवाज़ के साथ बिजली चमकी। विशाल काले बादलों के बीच एक हल्की सुनहरी बिजली गिरी। हल्की सुनहरी बिजली रंग में हल्की लग रही थी, लेकिन इसमें आसमान को चीरने और धरती को चकनाचूर करने की भयानक शक्ति थी। बिजली गिरी और सीधे ब्रह्मांड देवता डोंगमेन पर गिरी। ब्रह्मांड देवता डोंगमेन के माथे की नसें उभर आई और उनके शरीर में दिव्य शक्ति बिना रोके टोके उमड़ रही थी और फूट रही थी। टूटना। ब्रह्मांड देवता डोंग ने दहाड़ लगाई और अपनी तलवार घुमाई। पूरा ब्रह्मांड अचानक अंधेरा हो गया। अंधेरे में एक विशाल तलवार की छाया बहुत महत्वपूर्ण हो गई। ये बहुत तेज भी थी। ये पलक झपकते ही फीकी सुनहरी रोशनी के ऊपर से गुजर गई। यानी विपिन जो दूर से देख रहा था, उसकी पुतली बल भर के में चौड़ी हो गई। उसने कई बार ब्रह्मांड देवता डोंगमेन के साथ जोरदार लड़ाई की और वे ब्रह्मांड देवता डोंगमेन की क्षमता के बारे में जानता था। ब्रह्मांड देवता डोंगमेन सबसे शक्तिशाली अद्वितीय कौशल का इस्तेमाल कर रहा था, जिसे उसने खेलने के लिए आविष्कार किया था। ब्रह्मांड देवता डोंगमेन ने सीधे अपने सबसे शक्तिशाली अद्वितीय कौशल विपिन के साथ अपने गुप्त कौशल का इस्तेमाल किया। हैरान था, लेकिन उसने अपनी भौहें सिकोड़ ली। लेकिन क्या ये उसे बिजली से बचाने के लिए पर्याप्त होंगे? हालांकि हल्की सुनहरी बिजली विपिन की ओर निर्देशित नहीं थी, लेकिन उसकी आत्मा की शक्ति ने इसे बहुत पहले महसूस किया था। उस हल्की सुनहरी बिजली की शक्ति निश्चित रूप से दूसरे स्वर्ग में एक ब्रह्मांड देवता द्वारा पूर्ण बल के हमले से कमज़ोर नहीं थी।